चार पासा के प्रश्न दिखने में जितने मुश्किल होते हैं ना उतने ही आसान होते हैं। तो कैसे, हम इसको ट्रिक के साथ सॉल्व करना सीखेंगे मिनटों में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रप्रभा देवांगन है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि कल मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग के लिए लव और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करते रहिएगा और प्यार बढ़ाते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चार पासा के प्रश्न सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक सीखना होगा। तो चलिए सबसे पहले टाइप 1 के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको बताना है क्वेश्चन, चार फलक के विपरीत में कौन सा फलक होगा। यहाँ पे आपको दो पासा दिया गया है, पासा 1 और पासा 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 दिया गया है, यहाँ पे भी 2 दिया गया है। सेम पोजीशन मतलब टॉप फ्लोर पे दिया गया है यहाँ पे 2 नंबर। तो देखिए इस केस में क्या होता है, अगर 2 नंबर सेम पोजीशन पे हो तो जो बाकी नंबर्स रहते हैं वो एक दूसरे के ऑटोमेटिकली अपोजिट हो जाते हैं। मतलब 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा। 3 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 1। तो बचा क्या, बचा है यहाँ पे 3 6 4, एक तो यूज हो चुका, बचा 2। तो 2 के अपोजिट क्या और बचा क्या है, 5। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है, चार फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो 4 के विपरीत 1 होगा। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार का, 3 फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। सबसे पहले 3 कहाँ पे है, ये हमको दिया गया है। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, सेम पोजीशन पे है। तो देखिए कैसे करना है, टॉप फ्लोर विपरीत में हो जाएंगे। यहाँ पे साइड वाला विपरीत में हो जाएंगे। मतलब 3 के विपरीत हो जाएगा 5, 6 के विपरीत हो जाएगा 1, फिर बचा क्या 2, तो बचा है 4। तो 2 के विपरीत 4, लेकिन हमको 3 के विपरीत पूछा है तो 3 के विपरीत 5। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टाइप 2 में आते हैं। तो टाइप 2 में देखिए, यहाँ पे सेम नंबर तो दिया गया है लेकिन ये विपरीत फलक पे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे ये राइट साइड में, ये टॉप फ्लोर में है। इस केस में क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं बट मैं कहती हूँ सिर्फ क्लॉकवाइज नहीं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। बशर्ते अगर आप इस पासे को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन नंबर। यहाँ पे कॉमन नंबर 5 है, तो 5 से स्टार्ट करते हैं। पहले पासे में 5 लिखे यहाँ पे, यहाँ से जब आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 और घुमाएंगे तो यहाँ पे 1। ये इतना समझ में आया। दूसरे पासे में देखते हैं, 5 के बाद क्या है 3, तो 5 लिख लेते हैं, फिर 3 लिख लेते हैं। 3 के बाद क्या आया है 2। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे देखना है। तो 1 के विपरीत है यहाँ पे 2, 4 के विपरीत है 3। अब बचा क्या, 5 के विपरीत कौन सा बचा है, तो 6 बचा है। समझ में आया। 1 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 3 और 5 के विपरीत जो बचा है वो 6। तो हमको पूछा गया था 5 के विपरीत कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 6। समझ में आया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए इसमें क्या दिया है, 5 के विपरीत कौन सा फलक होगा, इसमें भी निकालना है। तो कॉमन नंबर देखते हैं। कॉमन नंबर यहाँ पे 2 है, ये हुआ, ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में है। अब देखिए इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो देखिए 2 के बाद क्या आया है 4, 4 के बाद क्या आया है 1। यहाँ पे देखिए 2 के बाद आया है 6 ये, और 6 के बाद आया है 3। ठीक है, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 3, 4 के विपरीत आएगा 6 और 2 के विपरीत कौन सा बचा है, तो ये तो यूज हो जाएगा, तो 5 बचा। ठीक है, अब ये बचा बोलने से क्या बच रहा है, 1 to 6 होते नंबर्स होते हैं ना पासे में, तो उसी में से काउंट करना है जो यूज हो चुका उसको, बाकी जो बचा है वो बचा हो जाता है। तो 5 के विपरीत कौन सा फलक है, 5 के विपरीत है हमारा 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पासा का सबसे मजेदार और आसान ट्रिक जो सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो ट्रिक है ये टाइप 4। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। यहाँ पे देखिए नंबर 2 दिया गया है, यहाँ पे भी नंबर 2 दिया गया है, यहाँ पे नंबर 6 है, यहाँ पे भी नंबर 6 है। मतलब जब 2 नंबर कॉमन हो, यहाँ पे 62, यहाँ पे 62, 2 नंबर कॉमन हो तो इसको ऑटोमेटिकली आप इमेजिनरी कट कर दीजिए। कट किया आपने, अब बचा क्या, 1 बचा है और ये 5 बचा है, तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, 1 के अपोजिट आएगा 5, ये हुआ। 1 के विपरीत क्या था 5। समझ में आया मैंने क्या बोला। जब यहाँ पे नंबर्स जो है 2 नंबर्स यहाँ पे सेम दिया गया हो, इसको इमेजिनरी कट कर लेना है। उसके बाद जो बचा रहेगा वो एक दूसरे की अपोजिट हो जाएंगे। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग 2-4 ठो। सेकेंड्स में माइंड में कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, मेरे आंसर का वेट मत करना। देखिए अब इसके एप्लीकेशंस में आते हैं हम लोग।
3 पासा का सवाल दिया गया है, लेकिन आपको 2 पासा का यूज़ करके मैं आपको आंसर निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पर भी 5 है, मतलब 5 कॉमन नंबर हुआ। अभी हमने क्या देखा था, जब 2 कॉमन नंबर हो, अलग अलग फेस पे हो, यहाँ पे टॉप पे है, यहाँ पे लेफ्ट में है, तो क्या करना है हमको, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, तो देखिए 5 लिखा मैंने, उसके बाद क्या आता है 4, उसके बाद आता है 2, ये हुआ। यहाँ पे देखते हैं 5 के बाद आता है 3, उसके बाद आता है 1। ठीक है, ये हो, इतना समझ में आया। तो देखिए 2 की अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया। 4 की अपोजिट 3 हो गया। 5 की अपोजिट अगर हमको पूछा रहता तो 5 के अपोजिट जो बचा क्या है, तो बचा है 6। देखिए पहले पासा को हमने छुआ तक नहीं है और हमारा 2 पासा से आंसर आ गया है। ठीक है, तो 3 के अपोजिट क्या था हमारा, 3 के अपोजिट है 4, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आर के अपोजिट कौन सा है आपको बताना है, तो आर के अपोजिट कौन सा हमको बताना है, तो यहाँ पे है क्यू आर, यहाँ पे है आर क्यू। इसको इमेजिनरी कट कर लेना है, ये मैंने बता दिया। तो पी के अपोजिट क्या आ गया, डायरेक्टली एस आ गया, पी के अपोजिट एस आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे एस क्यू है, यहाँ पे भी एस क्यू है, ये है एस, ये है क्यू, यहाँ पे एस, यहाँ पे क्यू। इसको इमेजिनरी कट कर लेते हैं, ये हुआ, ऐसा कट करिए। अब बचा क्या, यहाँ पे आर है, यहाँ पे टी है, तो आर और टी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ये हुआ। हमको पूछा क्या था, आर के विपरीत कौन सा है, तो आर के अपोजिट टी है। फिर से आपको 3 पासा दिया गया है, लेकिन मैं आपको 2 पासा का यूज करके आंसर निकाल के दिखाती हूँ। देखिए 4 है यहाँ पे, तो ये भी 4 है, 1 है यहाँ पे, तो ये भी 1 है। फिर क्या करेंगे, इसको इमेजिनरी कट करेंगे, ये कट हो गया। अब क्या बचा, 6 यहाँ पे बचा है, 2 यहाँ पे बचा है। तो मैंने क्या बताया, जब इमेजिनरी 2 नंबर कट हो जाए तो जो बचा नंबर रहेगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 6 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट क्या था 6, मतलब ऑप्शन नंबर 4। फलक के विपरीत कौन सा फलक है आपको बताना है। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। इसको इमेजिनरी जब कट करते हैं तो बचता क्या है 4 और यहाँ पे 3, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। इसका कुछ काम है क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसका भी कुछ काम किए हम लोग नहीं, मतलब हम लोग 2 पासा में आंसर ला लिए, जबकि 4 पासा दिया गया था। इसीलिए कहते हैं जितना ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उतने ज़्यादा हमको आसानी होती है। यहाँ पे 4 फलक के विपरीत कौन सा फलक था, 4 के विपरीत था यहाँ पे 3। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन आप एक ही वीडियो में करा दिए हैं। आपको वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।